अगले दिन सुबह या इवनिंग का ब्लैक मार्केट का सीन होता है। वहाँ काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल होते हैं और बहुत सारे लोग ब्लैक में चीजें खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। एक बहुत ही छोटी स्टॉल जैसी जगह पर भीड़ लगी हुई होती है। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि इनविंसिबल बॉडी स्ट्रेंथनिंग पोशन, 20 गुना अधिक पोटेंसी, एक हिडन सरप्राइज के साथ। प्रति शीशी 500 के, लेकिन दूसरी शीशी पर कीमत दुगनी। स्टॉक लिमिटेड है। लीन यू उस स्टॉल के साइड में आंखें बंद करके बैठा होता है। वो अपना बनाया हुआ पोषण सेल कर रहा होता है, लेकिन दूसरे सेलर की तरह काम नहीं कर रहा होता है। फिर उस भीड़ में से आगे खड़े दो लोग बहुत ज्यादा हैरान दिख रहे होते हैं। ब्राउन जैकेट वाले ने कहा, 20 गुना पोटेंसी, लियांकिंग ब्लड बूस्टर भी सिर्फ 2 गुना असरदार होता है। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरे लड़के ने बेकार मुंह करते हुए कहा, उस हरे रंग के गाढ़े पदार्थ को देखो, ये नकली है। अगर कोई मूर्ख से पीकर मर जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये सुनकर लीन यू अपनी जगह पर बैठे बैठे फुसफुसाया, अगर मुझे अपनी बहन के मेडिकल बिलों का भुगतान करने की सख्त जरूरत ना होती तो मैं इतनी अच्छी चीज कभी नहीं बेचता। उतने में ही वहाँ पर एक सिल्वर कलर की बहुत ही महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत हैंडसम लड़का ब्लैक सूट में उतरता है। उसका नाम काओ कुन होता है। उसके साथ उसका चमचा या दोस्त भी आया हुआ होता है। तभी उस गोल्डन बालों वाले लड़के ने कहा, बॉस, वहाँ तो भीड़ है, जरूर कुछ मजेदार चल रहा होगा। काओ कुन ने हैरान होते हुए कहा, चलो जाकर देखते हैं। तभी उस गोल्डन बालों वाले लड़के ने सबको हटाते हुए कहा, रास्ते से हटो, रास्ता दो। काओ कुन ने पूरा कोड पढ़ने के बाद फुसफुसाया, दूसरे की कीमत दुगनी हो जाती है, ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर काओ कुन वहाँ रखी पोषण की एक ट्यूब उठाकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। काओ कुन ने ध्यान से देखते हुए कहा, मेरे जैसे यंग मास्टर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ। फिर काओ कुन ने लीन यू के सामने देखते हुए कहा, ओ लड़के, तुम तो बस दुकानदार के किराए पर लिया गया एक लड़के हो, है ना? तभी अचानक ही उस काओ कुन और उस लड़के के पीछे एक हट्टा गट्टा और लंबा गुंडा जैसा आदमी उनके पीछे आता है। उस लेब आदमी ने जोर से चिल्लाया, 20 गुना अधिक पोटेंसी, ये तो बकवास है। मैं पिछले 5 सालों से ब्लैक मार्केट में हूँ, मैंने ऐसी चीजें 1000 बार देखी हैं। तभी काओ कुन ने गुस्से में कहा, तुम किसे सेलर कह रहे हो? मैं तो मिंगहाई फार्मेसी के काओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। उस गोल्डन हेयर वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल सही, मेरे बॉस की फैमिली योंगजाओ की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर है। उस लंबे आदमी ने उन दोनों के बीच जमीन पर अटैक करते हुए चिल्लाया, बातें करना आसान है, हिम्मत है तो शर्त लगाते हैं। अगर ये पोषण सच में काम करता है तो मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा, लेकिन अगर ये बेकार निकला तो मैं इस स्टॉल को तहस नहस कर दूंगा और मेरा समय बर्बाद करने के लिए तुमको मुझे हर जाने के तौर पर 200 के देने पड़ेंगे। तभी काओ कुन डरते हुए सोचता है, अरे रुको, इसका मुझसे क्या लेना देना है? ठीक है, मैं बस इनकार कर दूंगा। काओ कुन पीछे हटते हुए सोचता है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा। उतने में ही लीन यू अचानक उस हट्टे कट्टे आदमी पर अपने मॉन्स्टर क्लॉज से अटैक करके एक ही मुक्के में उसे नीचे गिरा देता है। फिर लीन यू की आंखें गुस्से में ब्लू कलर से चमकती आंखों से उसकी तरफ घूरता है। अगले ही पल जैसे ही वो आदमी खुद को संभालता है, तभी उसके मुंह को पकड़ के पूरा जमीन पर पटक देता है। लीन यू ने उसे नीचे दबाए रखकर कहा, अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो यहीं रहें। उस आदमी ने डरते हुए कहा, जी सर। ये देखकर काओ कुन इतना ज्यादा चौंक जाता है कि वहीं के वहीं जम जाता है। फिर काओ कुन धीरे से फुसफुसाता है, उसे एक हाथ से सप्रेस कर दिया, क्या उसकी स्ट्रेंथ उस पोषण की वजह से है? तभी लीन यू के फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आती है, 5 लाख युआन प्राप्त हुए। ये सुनकर लीन यू काओ कुन की तरफ देखता है तो काओ कुन मुस्कुराकर पोषण दिखाते हुए कहता है, मैं इसे ले रहा हूँ। तभी उस गोल्डन हेयर वाले लड़के ने काओ कुन के पास आकर कहा, बॉस, मुझे पहले इसे पीकर देख लेने दीजिए ताकि पता चल सके कि इसमें पॉइजन तो नहीं है। काओ कुन ने पोषण पीते हुए कहा, टॉलिंग करना बंद करो, मैं खुद 5 लाख का पोषण चखूंगा। तभी लीन यू ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखकर कहा, आपको पूरी तरह से श्योर होना होगा। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक आम इंसान से कहीं अधिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। आधे से ज्यादा पीते ही वो पोषण वाली ट्यूब काओ कुन के हाथ से गिरकर टूट जाती है। काओ कुन को काफी पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठकर अपना सीना पकड़ लेता है और उसके आसपास ब्लैक और रेड शैडो वाली लपटें निकलने लगती हैं। काओ कुन को दर्द होता देखकर गोल्डन हेयर वाले लड़के ने कहा, बॉस, बॉस, आपको क्या हो गया है? और उनके साथ आए बॉडीगार्ड में से एक ने चिल्लाया, अगर हमारे बॉस को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। तभी लीन यू ने साइड
होते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अगर वो इसे सहने की हिम्मत रखता है तो वो ठीक रहेगा। फिर ये सुनकर काओकुन मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर काओ फैमिली बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट को यूज करता है, पर फिर भी उसे दर्द हो रहा होता है। साथ ही उसके आसपास शैडो की लपटें घूम रही होती हैं। फिर काओकुन पूरी कोशिश से अपने आप को शांत करने लगता है। फिर आधे घंटे बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसे पोषण का असर दिखने लगता है। काओकुन हंसते हुए सोचता है, अरे बाप रे, मेरा वाइटैलिटी स्कोर तो 10 से भी ऊपर चला गया है। तभी काओकुन मुस्कुराकर दूसरे पोषण की ट्यूब उठाकर चिल्लाता है, मुझे दूसरी शीशी भी चाहिए, अब से मैं तुम्हारा पूरा स्टॉक खरीद लूंगा। तभी लीन यू ने साइड में बैठे बैठे कहा, दूसरे की कीमत दुगनी हो जाती है, 10 लाख, और आप महीने में सिर्फ 1 बोतल ही पी सकते हैं। तभी लीन यू के मोबाइल से नोटिफिकेशन की आवाज आती है, 10 लाख युआन प्राप्त हुए। ये सब देखकर सभी लोगों में फुसफुसाहट होने लगती है। भीड़ में से किसी ने कहा, क्या सचमुच में 20 गुना पोटेंसी मिलती है? अब तो वो बिल्कुल ही अलग इंसान जैसा महसूस हो रहा है। भीड़ में से अन्य किसी ने कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं ही बेवकूफ बनता। भीड़ में से अन्य किसी ने कहा, ये मास्टर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उसका ऑरा और स्किल को तो देखो। तभी काओकुन ने उस हट्टे कट्टे आदमी से एटीट्यूड में कहा, अरे बड़े साहब, अपना वादा निभाने का समय आ गया है, घुटनों पर झुककर माफी मांगो। तभी उस आदमी ने घुटनों पर झुककर चिल्लाया, यंग मास्टर काओ, आपकी ग्रेटनेस को ना देख पाने के लिए मैं अंधा था। लीन यू बोर्ड उठाते हुए सोचता है, अगर मैं जल्दी करूँ तो हॉस्पिटल बंद होने से पहले फीस जमा करने पहुंच सकता हूँ। फिर लीन यू वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से काओकुन ने कहा, मास्टर प्लीज वेट करें। ये सुनकर लीन यू चौंक कर रुक जाता है। पीछे से काओकुन मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर, मैं आपको काओ फैमिली के स्पेशल एडवाइजर फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। अपनी सैलरी और अपनी शर्तें आप खुद तय करें। लीन यू ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे फ्री रहना पसंद है, मुझे किसी फिक्स जॉब में रहना अच्छा नहीं लगता। काओकुन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया, तो चलिए पार्टनरशिप करते हैं। आप फॉर्मूला दीजिए, हम प्रोडक्शन संभाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के लिए एनफ हाई लेवल पर्सन नहीं हूँ, तो मैं अभी अपने डैड को कॉल कर लेता हूँ, वे काओ फैमिली के हेड हैं। तभी लीन यू सोचता है, लाइफ सब्स को रिफाइन करने के लिए मुझे 5 महंगे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। भले ही मैं वॉरियर बन जाऊं, उन्हें अकेले खोजने में अनंत काल लग जाएगा। मैं इस काओ फैमिली का यूज कर सकता हूँ। लीन यू ने काओकुन से कहा, अगर आप मेरे लिए 5 स्पेशल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढ सकते हैं तो मैं इस पर विचार करूंगा। काओकुन मुस्कुराते हुए कहता है, बस नाम बता दीजिए मास्टर। तभी लीन यू ने कहा, पर्पल क्लाउड लोटस, आइस सोल ग्रास, रेडियंट लीफ फ्रूट, ड्रैगन विस्कर वाइन और अर्थ ड्रैगन एसेंस। तभी उस गोल्डन हेयर वाले लड़के ने बीच में टोकते हुए कहा, अर्थ ड्रैगन एसेंस, क्या ये नेबरिंग फेंगजाओ की स्पेशलिटी नहीं है? मैंने इसे वॉरियर एसोसिएशन सिस्टर की चेकिंग करते समय देखा था। ये सुनकर काओकुन ने तुरंत ही उसके सर पर मारते हुए कहा, तो अब तुम ओवर स्मार्ट हो गए हो। काओकुन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मास्टर को ये नहीं पता कि ऑफिशियल वॉरियर ही वॉरियर एसोसिएशन के डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं? ये सुनकर भी लीन यू कुछ भी बोले बिना बस उन्हें देखता रहता है। काओकुन शांत रहते हुए कहता है, मास्टर, मैं पर्पल क्लाउड लोटस, आइस सोल ग्रास और अर्थ ड्रैगन एसेंस तुरंत प्राप्त कर सकता हूँ। बाकी 2 में थोड़ा समय लगेगा। आइस सोल ग्रास की हैबिटेट पर एलियन बीस्ट का कब्जा है, लेकिन काओ फैमिली के अपने चैनल है। मैंने सुना है कि अगले महीने योंगजाओ में मेडिसिनल हर्ब का ऑक्शन होने वाला है, वहाँ ड्रैगन विस्का वाइन भी मिलेगी। फिर इतने में ही काओकुन ने अपना फोन निकाल कर कहा, मास्टर, आइए हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। लीन यू ने फोन लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है। फिर नंबर देने के बाद लीन यू वहाँ से जाने लगता है। काओकुन ने उस लड़के को कहा, आज के बारे में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि मुझे ये जगह छोड़नी है। मैं इस बारे में खुद ओल्ड मैन को बताऊंगा। गोल्डन हेयर वाला लड़का हैरान होते हुए कहता है, यस बॉस। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।